श्रवण पटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आप त्रिलोकीनाथ हो, भू पर लेते अवतार, चारों युग में भूमंडल का आप ही करते हो उद्धार। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब होए यहाँ अवतारा राम कृष्ण भू प्रगटे सारा। धर्म की रक्षा करने को आते हैं भगवान, और अधर्म का नाश कर और मिटाते नाम निशान, अधर्म का नाम निशान मिटा देते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। हे अर्जुन, एक ही काम यहां मेरा, मैं धर्म की रक्षा करता हूं, रक्षक हूं जगत जमाने का, भारत में अवतरण करता हूं, चारों युग में भारत में होता मेरा अवतार। कच्छ मच्छ वामन वराह और ये नरसिंह अवतार, या रामा अवतार हो या कृष्णा अवतार, या कल की अवतार हो या हो 24वां अवतार। जैसी मेरी मर्जी हो वैसा रूप बनाता हूँ, भारत के भाग्य जगाता हूँ, और पाप का नाम मिटाता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ सदा, और धर्म प्रकाश प्रगटाता हूँ। और गीता ज्ञान सुनो अर्जुन, मैं शक्ति तुम्हें बताता हूँ। भगवान कृष्ण वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बा का आह्वान करने लगे। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे, नयाव्रत्यान भरतखंडे भूमि आगमन मंगली चवाणी, विनायको सर्व सिद्धिदायको, गणनायको करिवर बदन गिरिजा सुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध हुए सब काज, वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी, चार चतुर्भुज मुखारविंदम चूलम, शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम, नमः शिवकृत्यम, सर्वत्रलोक्य भौम्यम, सम्राट जगत जननी जानकी प्राण वल्लभा, वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती। ओम भूभुवा स्वाहा सरस्वती देदात्री महारात्रि, दिव्य दृष्टि आत्म ज्ञान शक्ति अच्छा जित तन्मय। है सरस्वती, आप वेदों की भी मां हो,
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, रामायण, गीता, ये सब अवतरण कराती रहती हो, ईश्वर को बुलाती रहती हो। जब चाहे जैसी शक्ति तुम हर युग में बताती रहती हो। तो कल युग में पड़ गई सप्तमी और पड़ गया मंगलवार, अगन महीना पड़ गया, पंचक है साकार। तो पाप की आंधी चले हिमालय और नीचे बैठा चीन, और चीन चाल है दानवता की, और देखो हुआ गमगी। हम तो करें गीता श्रवण और हिमगिरी रहे सुनाए, और नीचे बैठा चीन है जो भोग विलास दिखाए। दानवता में भोग विलास है। तो जितने पड़ोसी हैं भारत के, हिमगिरी के कैलाश, नीचे बैठा चीन है, इधर पाक लंक गति पार। पाक है, लंका है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। इस भारत के चारों तरफ दानव ही दानव हैं। मानवता का तो नाम निशान नहीं है। और ये भारत एक अर्जुन बना हुआ है, पांडव बने हुए हैं। इसकी तरफ सब लपक रहे और ये बना अर्जुन रूप। इसको खाने के लिए दानव बने स्वरूप। तो जब जब हर युग दानवता का और बोलऊं वाला होए, तो भारत में अवतार हो, दानव शक्ति क्षय होए। तो अर्जुन, दानवता की शक्ति को क्षय करने के लिए ही भूमंडल पर भगवान का अवतरण होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसी शक्ति के लिए नहीं होता। भगवान राम ने तो कहा था कि विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, कि मेरा जन्म इस भारत और अयोध्या में विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चारों की रक्षा करना है, तब रामावतार होता है। और कलयुग में किसी भी राजा के पास इन चारों की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं है। बात करते हैं राम राज की कलयुग में, पर नहीं कोई और रक्षा इनकी कलयुग में। तो विप्रधेनु सुर संत हित फिरते मारे मारे, ईश्वर भी दुखी हो गया देखो कलयुग देख विचारे, कि कोई नहीं है इनका रक्षक, इनका रक्षक है भगवान। तो कलयुग में भी गीता सुन लो, कृष्ण दे रहे अर्जुन ज्ञान। अर्जुन, भगवान राम ने कहा था कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और राम अवतार हो गया और इन चारों की रक्षा कर दी। लेकिन कलयुग में इन चारों की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। नकली राम जपे सब कोई, नकली सारी लीला होई। सब समरथ हो गए यहां, नहीं कोई भगवान, राजा अपने को ही देखो मान रहे रे भगवान। विप्रधेनु सुर संत हित, नहीं रक्षक कोई जान, ऐसा कलयुग आया है वही कृपा करे भगवान। अब कलयुग में इन चारों की रक्षा करे तो कौन करे? राजा तो मौन है, सारे विश्व के राजा मौन है। उनसे ये पूछो कि राम राज में इन चारों की रक्षा करने के लिए भगवान आए थे, तुम इनकी रक्षा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? तो चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे और कहेंगे नहीं हम तो राज चला सकते हैं, हमारी सत्ता नहीं जानी चाहिए। हमें क्या मतलब,
इन चारों से हमारा तो पूरे विश्व के हम सम्राट हैं, जिस देश के हम सम्राट हैं उस सब की रक्षा करेंगे। गोल मोल बातें करे और गोल गोल सब गोल, और गोल गोल में पोल है, पोल पोल सब पोल, तो सब पोल ही पोल है। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने कहा था कि प्रेम पांसुरी बजेगी मेरी और माखन मिश्री खिलाऊं, ब्रज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन भी उठाऊं। भारत और इस ब्रजमंडल की रक्षा के लिए मुझे गोवर्धन उठाना पड़े तो उठाऊंगा, मुझे महाभारत में गीता सुनानी पड़े तो सुनाऊंगा, भारत की रक्षा के लिए मुझे रणछोड़ बनना पड़े, 18 बार युद्ध से भागना पड़े तो भागूंगा, लेकिन धर्म का रक्षक हूं यहां मैं। अर्जुन तुझे गीता सुनाऊंगा और जितने पाप हैं धरती पर उन पाप को मैं ही हटाऊंगा। कौरव दल नाम निशान हटे और धर्म यहां प्रगटाऊंगा, और पांडव बनो युधिष्ठिर देखो धर्मराज बनवाऊंगा। तो भगवान कृष्ण प्रेम फैलाने के लिए भारत में आए, नफरत फैलाने के लिए तो चारों युगों में दानव शक्तियां खड़ी रहती हैं, सारे राजा खड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि नफरत और विद्वेष फैला दो ताकि हमारी सत्ता कायम रहे, डर फैला दो, भय फैला दो। और भगवान भय रहित है, भय को हटाते हैं भगवान, वह डराते नहीं किसी को भी। वह तो जो डरा रहा पृथ्वी को उसका ताज हटाते वही। तो भारत को सब घेर खड़े हैं, भारत बन गया अभिमन्यु, और इसके पास 8 महारथी, और देखो षड्यंत्र रचा है व्यू। इस भारत को 8 राष्ट्र घेर कर खड़े हुए हैं, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, रूस, ये सब की सीमाएं भारत के इस भवन से मिली हुई, और भारत अभिमन्यु बना हुआ है। कैसे भी नष्ट करो भारत, भारत को गारत बनाना है, और इस भारत में ही शक्ति है, इसको ही हमें नचाना है। पर भारत की शक्ति भगवान बने जो कभी कोई नचा नहीं पावेगा। अगर ऐसा प्रयास किया उसने तो वो खुद ही नाचता जावेगा। तो राम कृष्ण अर्जुन सदा लेते हैं अवतार, भूमंडल पर राम पधारे तो कंपन हो बार बार। या तो अधर्म का बोलबाला हो तब भूकंप होता है। चीन में होएगा सप्तमी है आज देखो, चीन 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 चीचाएगा, और भारत के खिलाफ रचे षड्यंत्र बीमारियां तो फिर हाल उसका भूकंप में हो जाएगा। हिल जाएगी सत्ता दानवता की, नाम निशान मिट जाएगा। चाहे जिनपिंग हो या चाउन लाई पर पता नहीं चल पाएगा। भारत की सीमा पर देखो जो राष्ट्र आंख उठाएगा, तो अर्जुन के साथ श्री कृष्ण खड़े फिर वह बच नहीं पाएगा। तो 8 महारथी भारत के चारों तरफ है खड़े हुए, और बिना बात ही भारत में उत्पात मचाने पे अड़े हुए। रोजाना आतंकी भेजे उत्पात ये रोज मचाते हैं, पर आज कृष्ण कन्हैया देखो उनको नाच नचाते हैं। अर्जुन तुम रथ में बैठो मेरे, मैं भू अवतर अब आया हूं, और ऐसा कर दूंगा भूकंप में और
शक्ति नष्ट दिखाया। तो मैं जहां चाहूं भूकंप कर दूं, जहां चाहे भूकंप को रोक दूं। मेरा पृथ्वी पर आगमन ही भूकंप से कम है क्या? बड़े बड़े दानव राजा सब मिट्टी में मिल जाते हैं। रावण दुर्योधन कंस कोई धृतराष्ट्र नाम कहलाते हैं। हिरणाकश्यप हिरणाक्ष कोई भी हो, सब मुझसे ही थर्राते हैं। जब जब मैं धरती पर आता वह मुझसे लड़ने आते हैं। तो अर्जुन, जब जब भी मैं इस पृथ्वी पर आता हूं, दानव शक्तियों को पता लग जाता है, उनके देशों में भूकंप होने लगता है। पंचक में भूकंप है। तो सोचो भूकंप कब आता है? जब कोई पाप उदय हो, अधर्म का बोलबाला हो, तो ज्वालामुखी फटते हैं, भूकंप होता है, प्रकृति प्रकोप होते हैं, चक्रवर्ती तूफान आते हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक और उनके राजा हंसकर टाल देते हैं। थोड़ा झटका है, निकल नाल सब जाए। सारा विज्ञान फेल हो उनका, और बचा अपने नहीं पाए, अपने को बचा नहीं सकते। तो भूकंप किसे कहते हैं? अर्जुन गीता ज्ञान है, शब्द हैं बड़े विचित्र, और इन शब्दों में देख ले तू श्री कृष्ण के चित्र। ये गीता का ज्ञान है, ये मेरा रूप विराट। जो भी गीता सुन ले अर्जुन उसके उड़ते ठाठ। तो ये 8 देश इस भारत को और देखो घेर कर खड़े हुए, और बिना बात ही भारत के पीछे देखो पड़े हुए। जब दृष्टि में आ गए कृष्ण के, तो कृष्ण मैदान में खड़े हुए, और सप्तमी पड़ गई अगन मास की। चलो चढ़ाई चढ़े चढ़े, तो इन पे चढ़ाई करते हैं। तो क्या करेंगे कृष्ण से लड़ाई है? ये चीन नीच कहलाता है, और चीनी शक्कर को कहते हैं ये शक्कर टक्कर खाता है। तो ये चीनी है और ये नमक है। पड़ोसी हमारे 2 ही हैं। एक पड़ोसी हमारा नमक है, खारा है, फिर भी उसे भारत बड़ा प्यारा है। एक चीन है, चीनी मीठी होती है लेकिन डायबिटीज रोग कर देती है। शुगर, शू का मतलब अंग्रेजी में जूता होता है। अंग्रेजी प्राकृतम पाली भाषा पर्याप्त मात्रा प्रतिफलम तत्क्षणा से बुद्धिमता। गीता में अंग्रेजी आवे, गीता हिंदी आती है, पर असली गीता तो प्राकृत पाली में सुनाई जाती है। तो डायबिटीज आ गया अंग्रेजी, ये शुगर देखो हिंदी है। और सू का मतलब सुंदर होता, सू तो चप्पल होती है। तो सुंदरकांड हनुमान जी ने लंका में किया था। रावण को शुगर डायबिटीज हो गई थी और सारी शुगर निकल गई उनकी, और रावण मारा गया। फिर महाभारत में 18 अक्षौणी सेना की शुगर बढ़ी हुई है, बड़े बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, लेकिन इंसुलिन का मतलब ईश्वर से है, और सुलिन का मतलब होता है इनको सूली पे चढ़ाएंगे। तो सुगर हो गई कौरवंदन के, सुगर हो गई चीनी के, सुगर हो गई नमक वालों के, देखो पाकों पीनी के। तो मर गया देखो आतंकवादी, और बता नहीं कोई पावेगा। ऊपर उड़ गया आसमान में, फुरफुर देखा जावेगा। एक दानव था वहां पर खारे पानी में, वो दानव मर गया या जिंदा है खबर नहीं, कोई बता रहा है। इतनी देखो छुपम छुपा है, पर अब ईश्वर से नहीं छुपती भैया, जैसा कर्म वैसे फल पाए। तो नहीं दवा मिली उसको भैया, और जहर दिया उसको चढ़ पाए।
और मर गया देखो दानव कलयुग, और मौज मौज अब कोई न मनाए। शोक सभा मन रही वहां पर, इधर तो गीता चल रही था, और जो चीनी कहलाता भैया उसका मटका फूटा हो जाए, वह भूकंप हो गया। तो चीनी चूहे भाग रहे हैं, डर के मारे हो गया खा भूकंप, और जहर से मर गया देखो दानव, और यही तो नमक तनपू, नमक खारा और मीठा दोनों मिल गए देखो आपस में ये, और षड्यंत्र ये सभी रचाते हैं। तो भारत का तो बालन बांका दुश्मन कर कई पाते हैं। अर्जुन सुन लो गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण सुनाते हैं। और मैं चाहूं तो पूरी धरा को भूकंपन से डराते हैं। मैं चाहूं तो पूरी धरती पर ही भूकंप कर दूं, न रहे बांस न बजे बांसुरी, लेकिन मैं ऐसा करता नहीं, क्योंकि कर्मों की प्रधानता है, और जो खड्डा तुम दूसरों के लिए खोदोगे वो तुम्हारे लिए खुदेगा। इसलिए है मीठे बनने वाले चूहों, तुम भारत के इस अभिमन्यु को क्या घेरोगे? तुम खुद पापों से, अपराधों से और कीटाणुओं से घिरे हुए हो, और ये कीटाणु जो तुमने बनाए हैं वो तुम्हें खुद खा जाएंगे। इसलिए जो करे जैसा भरे वो वैसा। और आ गया है देखो भूकंप, हिल गई सारी चीन की सत्ता, और डर गया है जिनपिंग रावण, और खारे पानी बता रहे हैं अपने आप को पाक। अरे भैया पहले करो इबादत फिर जोगे साफ। मर गया तुम्हारा ये दानव जो उसे छुपाए फिरो सदा, और दोजख भी न नसीब हुआ उसे, और देखो लुट गई शक्ति वहां। और अर्जुन गीता ज्ञान सुनो तुम अभिमन्यु बच जावेगा। 8 मारती इस भारत का बालन बांका पावेगा। तो ये 8 मारती जो पड़ोसी है इस भारत देश के, बाल भी बांका नहीं कर सके, क्योंकि बांका है यहां बिहारी है, और वृंदावन में गिरधारी है। उससे बड़ा कोई बांका ही नहीं, वो रक्षक भारत धारी है। तो भारत की रक्षा करते हैं बांके बिहारी सरकार, और बालन बांका कर सके कैसा शत्रु हजार शत्रुओं भारत के, लेकिन भारत के बांके बिहारी के आगे उनकी शक्ति अर्जुन फेल है, शून्य है। मैं गर्भ में ही अणु पैदा कर देता हूं। जो देश भारत के खिलाफ कुछ सोचते हैं तो ईश्वर को पहले ही पता लग जाता है, और वहां पर प्रकृति प्रकोप हो जाता है, भूकंप हो जाता है, ज्वालामुखी फट जाते हैं, या गृह युद्ध हो जाता है, या अपने आप आपस में लड़ने लग जाते हैं, या कोई बीमारी फैल जाती है। तो सब अपने आप होता ईश्वर के यहां। ईश्वर कहीं न जाता है, वह तो केवल जन्म लेके के भारत में ही आता है। अर्जुन की रक्षा करता, और कोल किरात बुलाता है। शबरी का वो खाबे बोर वह रामचंद्र कहलाता है। तो कोल किरात बील वनवासियों के साथ रहता है। किसी राजा के साथ राम नहीं रहे, किसी राजा के साथ कृष्ण नहीं रहा। और जो राजाओं को घमंड है कि हम भगवान को बना देंगे, भगवान की शक्ति पैदा कर देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं। इतनी शक्ति उनमें नहीं। सब ही नचावत राम गुसाई, उमा कहे मरकट की नाई। पूरे सारे त्रिलोक के राजाओं को राम नचाते हैं। वो राजा कह रहा है कलयुग में मैं राम नचा दूंगा। झूठ बोलता पक्की झूठ बोलता है। अरे राजा राम तू क्या नचावेगा? दशरथ को भी नहीं सूझता है। दशरथ नहीं नचा सका राम को, अरे तू क्या राम नचाएगा? अरे राम नचा देगा तुझको तो पता नहीं चल पाएगा।
भारत की रक्षा करते हैं रामकृष्ण भगवान। अरे मत डरो भारत वालों, तुम्हारे साथ सदा भगवान। तो कलयुग में ये 8 महारथी जो भारत के पड़ोसी हैं, भारत पर खतरा पैदा करते हैं। और भारत में गीता सारे खतरों को हटा देती है। तो आज सप्तमी का दिन है, मंगलवार है, पवन चल रही है हनुमान जी की। हनुमान जी ने थोड़ा सा ठेसा दिया तो चीन में भूकंप हो गया, पाकिस्तान में बड़ी घटना घट गई, इराक ईरान परेशान है, जापान उड़ रहा है, रूस परेशान है, अमेरिका का पता नहीं है। तो ये सब होनी है और होनी होकर के रहती है, इसलिए इसकी चिंता मत करो अर्जुन कि होनी में क्या लिखा है और क्या होगा। चिंता इस बात की करनी चाहिए कि मैंने भगवान का नाम लिया या नहीं लिया। चिंता इस बात की नहीं करनी चाहिए कि मुझे सत्ता मिली कि नहीं मिली। चिंता इस बात की करनी चाहिए कि मैंने शुभ कर्म किए कि नहीं किए। चिंता इस बात की नहीं करनी चाहिए कि मुझे राजताज मिला कि नहीं मिला। मिल भी जाए बेकार है ऊपर लटकी तलवार, और कच्चे धागे से बंधी है लुट जाए सरकार। तो किसी को सत्ता मिल जाए तो उसके ऊपर एक तलवार लटकी रहती है जो कच्चे धागे से बंधी रहती है। कच्चा धागा टूटा, तलवार गिरी, सत्ता समाप्त। ये सत्य कह रहा हूं अर्जुन। इसलिए धृतराष्ट्र और अर्जुन, कौरवों की सत्ता ऐसी है जैसी तलवार लटकी हुई है उनके ऊपर, असत्य की और पापों की तलवार लटकी हुई है। और बड़े बड़े वैज्ञानिक हथियार लेकर के 18 अक्षौणी सेना युद्ध के मैदान में खड़ी हुई है, लेकिन वो खड़ी रह जाएगी, हथियार काम नहीं करेंगे, क्योंकि सत्य के ऊपर हथियार नहीं चलता। और असत्य के हथियार, झूठ, कपौड़ी, ये ज्यादा दिन चलते नहीं है, ये चालें हैं। और राजनीति में झूठ, कपौड़ी और चालों का उपयोग किया जाता है। गीता में तो सत्य है ज्ञान स्वरूप दिखा है, श्री कृष्ण के शब्दावली है तरण तारण कर जाए। तो सुनो धनंजय महाभारत में, और चीन में हो गयो है भूकंप। अरे दवा नहीं मिली उस दानव को, और देखो पातालन गयो जंप। अरे देखो कंप 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 भाई भू 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 भूकंप। भूका मतलब भूल गया व, देखो अपनी आ गया अंत। उनका अंत आ रहा है। तो जब अंत नजदीक हो किसी का, तो उस राजा को सबसे शक्तिशाली बना देते हैं भगवान। हिरण्याकश्यप से बड़ा शक्तिशाली राजा त्रिलोक में नहीं था। रावण से बड़ा शक्तिशाली राजा त्रेता में नहीं था। कंस और धृतराष्ट्र से बड़ा राजा, जरासंध से बड़ा राजा द्वापर में नहीं था। और कलयुग में भी जिसको सबसे बड़ा भगवान बनाते हैं, तानाशाह बनाते हैं, समझ लो अपने अंत के करीब है। क्योंकि पहले भगवान उसके अंदर घमंड भरते हैं, और इतना घमंड भरते हैं कि गुब्बारा बना देते हैं उसे, और उस गुब्बारे का फिर पोस्टमार्टम करते, फूट जाता है वो गुब्बारा, पता नहीं चलता गया कहां वह गुब्बारा था। घन घमंड का मारा मारा, अरे चला फटाका ढम ढमात तम डम 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 डारा। इसलिए जो सबसे कमजोर होता है, ईश्वर उसके साथ होता है। तो अर्जुन, सबसे कमजोर तुम हो। न तुम्हारे पास हथियार है, न भाई बंद है, न रिश्तेदार है, न धन है, न कोई शक्ति है। तो इस गीता की शक्ति से मैं तुम्हें अमल करना चाहता हूं, और सारे संसार को बताना चाहता हूं कि जो घमंडी हैं धृतराष्ट्र, दुर्योधन, 18 अक्षौणी सेना, शकुनी, भीम, द्रोण, बड़े बड़ी शक्तियां खड़ी हैं, कर्ण, हवा फुस्स हो जाएगी और युद्ध जीते नहीं था। हतिनापुर कुरुक्षेत्र में सारे ही मारे जाए, केवल अभिमन्यु मरे और मरे कोई नाय। विजय होएगी पांडव तेरी, अर्जुन दिया बताए। तो है अर्जुन,
ये गीता तरण तारणी गंगा है और इस गंगा का अमृत पान तूने कर लिया। अगन का महीना है, सप्तमी है, पंचक चल रहा है, तो पंचक लग चुका और ये पंचक छठी का दूध याद दिला देगा तानाशाहों को। युग कोई सा भी हो, मरता तानाशाही है, क्योंकि मच्छर को मारने के लिए 18 अक्षौणी सेना कोई नहीं लाता, सक्षम को मारने के लिए ही लाई जाती है। और अर्जुन तुम इस समय मच्छर से कम नहीं हो। हनुमान जी भी मच्छर बनकर लंका में गए थे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। मच्छर बन के उन्होंने अगणित जोधाओं का मूल्यांकन कर लिया कि सब लंका में भोगों में मस्त हैं। राजा रावण डींगे आंक रहा है, कुंभकर्ण 6 महीने की निद्रा में है और बड़े बड़े योद्धा अपने भवनों में विश्राम कर रहे हैं। तो क्या लड़ेगा राजा रावण? ये पूरा अनुसंधान किया और बता दिया सब राम को जाकर। ऐसा हनुमान ने ज्ञान लिया तो मच्छर बन गए हनुमान भी, अतुलित बल के धाम। चारों युग में प्रथम पूज्य हैं महावीर हनुमान। तो अतुलित बल धाम हनुमान जी, आज मंगलवार का दिन है, मच्छर बन गए लंका में। और पतन किसका हुआ? मच्छर का हुआ कि लंका का हुआ? लंका का पतन हो गया। और अर्जुन इस महाभारत में तुम मच्छर बने हुए हो, तो पतन किसका होगा? कौरव और धृतराष्ट्र का होगा। वाणी कलयुग में सुना रहे। तो कलयुग में न कोई धृतराष्ट्र है, न कोई दुर्योधन है, न कोई कौरव सेना है, न कोई अर्जुन है, न कोई कृष्ण है। और फिर भी अगन के महीने में गीता चल रही है, तो ये चल किसके लिए रही है? ये चल भारत के लिए रही है। तो भारत में धर्म की स्थापना करना ही भगवान कृष्ण का लक्ष्य है कलयुग में, 21वीं शताब्दी में। अब अर्जुन कौन है? श्रवण भक्त हनुमान जी को कहते हैं, तो वो अर्जुन है। कलयुग के अर्जुन हनुमाना, श्रवण करे गीता का ज्ञाना। आसन देऊं प्रेम का बैठो पवन कुमार। गीता ज्ञान जब कृष्ण कहें तो सुनना ध्यान लगाए। तो हे हनुमान जी, आपको कलयुग में हमने अर्जुन बना दिया है। आप चारों युगों में प्रथम पूज्य हो, मच्छर बन जाते हो, अतुलित बलधाम बन जाते हो। तो आप भारत के लिए क्या बनना चाहते हो कलयुग में? हंसने लगे तब बजरंग बाला, अरे असत्य का मुंह कर दूं काला। करो इशारा कृष्ण मुझे और करूं भूकंप तत्काल। जिधर इशारा दो मुझे उधर आए काल। दानवता का काल, दानवता का काल आ जाएगा। गीता भी सुनता रहूंगा, गदा भी चलाता रहूंगा, क्योंकि गीता गदा दोनों चले इस कलयुग के माए। तब जाकर के धर्म स्थापना इस कलयुग में पाए। हे भगवान कृष्ण, आपने मुझे अर्जुन बनाने कर गीता सुनाने का सौभाग्य दिया। मैं गदगद हूं कि पवन रूप में सुन रहा गीता, पवन रूप में हूं हनुमान, पवन रूप में गदा चल रही, पवन रूप में है भगवान। कलयुग में महाभारत भारी खड़े कृष्ण कुरुक्षेत्र मैदान। और झूठ गपोड़ी नहीं चलेगी, चलेगा यहां पर गीता ज्ञान। भारत में 23 शताब्दी होगी, आएंगे कल की भगवान। उनके साथ में खड़े रहेंगे महावीर बजरंग हनुमान। भारत की रक्षा करना ही धर्म हमारा होगा। राम राम नाम की जय जय होगी, जय जय होगी कृष्ण भगवान। गीता अवतरण हो भारत में, भारत का होगा कल्याण। और सारे अर्जुन बन जाएंगे 1.25 लाख उनको सब मान। जो भारत पर आंख उठाए उस पर बजरंग गदा घुमाए। कर दे उन्हें दानवता को पल भर में शमशान। ऐसे महावीर हनुमान बजरंग बली, बजरंग बली। मेरी नाव चली, मेरी नाव चली। कलयुग में गीता सुनते हो और क्यों नहीं हमारी बात मानते हो? हम भक्त सुसगरे भारत में, क्यों नहीं रक्षक तुम बनते हो? और लाल लंगोटी गोटे की बल बजरंग बाला पर जावेगी। और चने भूंगड़े गुड़ का देखो
भोजन रूप ये पावेगी। तुम राम के दास बने बजरंग, तो रक्षा क्यों नहीं करते हो? भारत की लाज बचा लो अब, और क्यों नहीं मेरी सुनते हो? अट्टास कर गर्ज कपि, और पवन चली रे 49। अरे चीन में तो भूकंप हो गया, पाक में दानवता का नाश। हर्ष उल्लास हुआ भारत में, और लीला करी भगवान। और ये गीता का ज्ञान है, सुनते ही कल्याण। तो इस गीता ज्ञान को सुनते ही कल्याण होता है। भारत में भूकंप नहीं होते, भारत में तो भगवान आते हैं, और जहां पाप की आंधियां चलती है वहां पर भूकंप होता है। जैसे भारत भगवान का देश है, और भगवान का देश अमिट अजर अमर होता है, और ये भारत ही पूरे त्रिलोक में अमर है। और इसकी अमृत्व का कारण गीता और रामायण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और धर्म है। और भगवान केवल इन 4 व्यक्तियों की रक्षा करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजमता। कलयुग में भी कल की अवतार इन 4 वस्तुओं के लिए होगा, क्योंकि इनकी रक्षा करने वाला कोई राजा है ही नहीं। न वह विप्र को मानता, न वह धेनु को मानता, न वह देवताओं को मानता, न वह संतों को मानता। तो फिर जब मानता ही नहीं है, तो धर्म के आधारभूत स्तंभ तो यही है। यही तो गीता का ज्ञान है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो गीता इनके लिए ही तो है। विप्रों का सम्मान, और विप्र पढ़े इसका पाठ, देवता इसके सुनते हैं हो जाता है ठाठ। और गोरस इसको मानिए, ये है गाय स्वरूप, कामधेनु की शक्ति है ये गीता का रूप। और जितने संत समागम करते हैं पावे मोक्ष का धाम, और ये 4 ही हर युग में बने गीता भगवान। तो राम और कृष्ण ने एक ही बात कही, उन्होंने घुमा कर कह दी कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। और भगवान कृष्ण ने कहा ये गीता का ज्ञान इन सबकी रक्षा के लिए। धर्म रक्षते मम राष्ट्र रक्षते, राष्ट्र की रक्षा और धर्म की रक्षा करने के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो देनी चाहिए अर्जुन। इसलिए अर्जुन तुम धन्य हो, तुम सुपात्र हो जिसमें गीता का ज्ञान भरा जा रहा है। बाकी तो कुपात्र है जो सत्ता को अपने अंदर भर रहे हैं। सब कुपात्र हैं, कहीं भी किसी भी देश का राजा हो कुपात्र मानो, क्योंकि फूटे मटके में कितने दिन चल जाएगा गंगा जल। इसलिए सुपात्र बना दिया अर्जुन तुझको, तुम धर्मराज अब बन जाना, और भारत की रक्षा कर देना, अमृत भारत में बरसाना। तो धर्म तो अमृत बरसाता है, और सत्ता विश्व बरसाए। जहर फैलाती है सत्ता, और अमृत गीता पाए। तो अमृत गीता अमृत पान है, सत्ता विष पान है। अब जिसकी इच्छा हो जो पान करे, पान करने में कोई मनाही नहीं है। तो जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा कर ले पान। पर अर्जुन के साथ भगवान है, और सत्ता के साथ शमशान। तो सत्ता शमशान में चली जाती है, और गीता ज्ञान में चली जाती है, और ज्ञान से मोक्ष मिलता है, मोक्ष से भगवान मिलते हैं, और भगवान से निराकार की ज्योति का प्रकाश होता है। अजर अमर होकर के आत्मा जीवन मुक्त हो जाती है। इसी को गीता कहते हैं। इसलिए इतना ही अंश सुनाना था, भगवान का ज्ञान बताना था, सत्ता का मोह छुड़ा करके और सबको अर्जुन बनाना था। दुर्योधन मत बनो कोई यहां, और नहीं करो सत्ता का भोग। अरे भोग करो तुम गीता का, और लगाओ योग। योग योगनी गीता है, और गीता कृष्ण भगवान। और जिस पर गीता चढ़ जावे तो कृपा कृष्ण भगवान। ये प्रसंग पूरा हुआ, सुने सुनाए कोई। भारत की रक्षा कलयुग में भी होए। तो कलयुग में भी भगवान कृष्ण और हनुमान जी भारत की रक्षा करते हैं। अर्जुन आता है, पांडव आते हैं, और सारे धृतराष्ट्र दुर्योधनों की सत्ता को हटा करके भारत में धर्मराज की स्थापना कर देते हैं। यही गीता है, यही कल की भगवान की शक्ति है, जिसे वाणी भारत में कलयुग में सारे संसार को सुना रही है। बोलो जय श्री कृष्ण।